नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर मुरैना से है, जहां उफनते नाले में बस पलट गई। तो विजयपुर के पास भुजपरिया पुल पर यह पूरा हादसा हो गया। तो शीशे तोड़कर यात्रियों को हालांकि बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की गई, तो चालक की लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ। तो सबलगढ़ से विजयपुर जा रही थी बस, तभी हादसे का शिकार हो गई और हादसे के वक्त 50 यात्री बस में सवार थे। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुरैना से, जहां पर बस जो है हादसे का शिकार हो गई। तो बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए किस तरह से बस जो है चलते चलते नदी में पलट गई। हालांकि लोगों की मदद की वजह से शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। तो फनते नाले को बस पार कर रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। और जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस में 50 यात्री सवार थे। तो देखिए किस तरह से बस चलती है और एकदम नदी में पलट जाती है। और उसके बाद जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। खबर श्योपुर से है, जहां बारिश के बाद उफान पर सभी नदी नाले हैं। पार्वती नदी पर पुल जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया। तो जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यात्रियों की जान जोखिम में डालते हुए बस ड्राइवर दिखाई दिया। तो श्योपुर का राजस्थान के कोटा से पूरी तरह से संपर्क जो है वो टूट चुका है। तो वहीं लोगों को मुश्किलों का सामना भी भारी बारिश के चलते करना पड़ रहा है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्योपुर से, जहां पर राजस्थान के कोटा से उसका पूरी तरह से संपर्क टूट चुका, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एमपी में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम में रेड अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं बड़वानी, अलीराजपुर, नीमच में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो वहीं खंडवा, हरदा, सीहोर, रीवा में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, जहां लगातार एमपी में बारिश का दौर देखा जा रहा है। अलग अलग जिलों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में पूरी तरह से प्रशासन नजर आ रहा है। रातीबड़ में 9 हुक्का लाउंज को सील कर दिया गया। तो होटल रेस्टोरेंट की आड़ में लगातार नशा जो है वो परोसा जा रहा था। नशे के खिलाफ सरकार ने अभियान शुरू किया है, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट की आड़ में जो है वो नशा परोसा जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आया। आपको ये भी बता दें कि सरकार जो है नशा मुक्ति अभियान चला रही है, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। खबर पन्ना से है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान देवेंद्र नगर में लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए हैं। हालांकि आदिवासियों पर एफआईआर की खबर भी सामने आ रही है। तो यह बड़ी खबर है, जहां विवाद के दौरान देवेंद्र नगर में लाठीचार्ज किया गया और वहीं आदिवासियों पर एफआईआर की खबर भी सामने आ रही है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। देखिए तस्वीरें। हालांकि पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया और आदिवासियों पर भी एफआईआर की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आप बोलिए, अब आओ अपने में। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रशासन जो है लोगों पर लाठीचार्ज करता हुआ नजर आ रहा है। ये बात सही है, सही है। अब खबर नरसिंहपुर से है, जहां ऑटो चालक की पिटाई का मामला सामने आया है। बता दें आपको, ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की गई है। तो ऑटो चालक पर कोड़े भी बरसाए गए। तो वीडियो वायरल हो चुका है और वीडियो वायरल होने के बाद जांच में पुलिस जो है लगातार जुट गई है। तो ये बड़ी खबर नरसिंहपुर से है, जहां ऑटो चालक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नरसिंहपुर से, जहां ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की गई है। ऑटो चालक पे कोड़े बरसाए गए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस लगातार
इस मामले को लेकर जांच कर रही है। जी, अभी एक वीडियो ऐसा संज्ञान में आया है जिसकी जांच कराई जा रही है और जैसे ही हमको आवेदक का पता चल जाएगा तो आवेदक को बुला करके और उसकी तरफ से मामला कायम किया जाएगा और अनावेदक के विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कब का वीडियो आपको लग रहा है और सोशल साइटों पर अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि वीडियो कल का ही है और आवेदक से पूर्ण जानकारी लेकर के विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। खबर सिंगरौली से है, जहां पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। 10,000 रुपए रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ तो पटवारी विपिन त्रिपाठी ने रिश्वत मांगी थी, तो जमीन के दस्तावेजों पर सुधार के लिए रिश्वत मांगी गई थी। तो वहीं कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने मामले में संज्ञान लिया है, तो अपर कलेक्टर को मामले की जांच भी सौंपी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां 10,000 रुपए रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया तो पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो जो है वायरल हुआ है। हालांकि अपर कलेक्टर को मामले की जांच सौंप दी गई है। क्यों? तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि जो प्रशासन है, जो कलेक्टर है, पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं और अपर कलेक्टर को मामले की जांच करने के लिए जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। बोल निकालने का अभी एक जानकारी संज्ञान में आई है और उसमें एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसकी जांच करने हेतु हमने मीडियम को निर्देशित किया है कि जांच करेंगे और उसमें जो भी अनियमितता पाई जाएगी उसके उपरांत हम कार्रवाई करेंगे। इसमें जो आपने जानकारी दी है उसके अनुरूप जो है वो जाँच कराएंगे, उसमें आगे कार्रवाई। अब खबर जबलपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया। नर्मदा महोत्सव में शामिल होना मेरा सौभाग्य है, उन्होंने कहा। और केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि राजस्थान में 4 साल से अस्थिर सरकार है, 2 खेमे में बटी है राजस्थान की सरकार। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है। पिछले 4 सालों से अनस्टेबल गवर्नमेंट थी है और अब तो वो इतनी अस्थिर हो गई है कि पता ही नहीं है सरकार है या नहीं है। आप देखिए 92 एमएलए इस्तीफा दे देते हैं स्पीकर के यहाँ, फिर भी सरकार चल रही है। और हाईकमांड कहते हैं कि नहीं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरेंगे अशोक गहलोत साहब, और फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म कोई और भर देता है। तो अभी तो यही तय नहीं है कि भाई क्या करने वाले हैं ये। तो इतनी अस्थिर सरकार दी है, सारे विकास के काम ठप हो गए। जब 2 खेमों में बढ़ जाती है कोई भी सरकार। अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां उज्जैन दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान है। महाकाल लोक की तैयारियों का वो जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो शाम 5 बजे उज्जैन पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। तो वहीं पीएम मोदी 11 अक्टूबर को लोकार्पण करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है महाकाल लोक की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और तैयारियों की जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो शाम 5 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचेंगे। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी 11 अक्टूबर को लोकार्पण करते हुए महाकाल लोक का नजर आएंगे और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। 200 से ज्यादा शिकायतों पर इस समिति एक्शन लेती हुई नजर आएगी। तो पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि कई नेताओं को पार्टी से बाहर करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और कई नेताओं को पार्टी से बाहर करने की तैयारी जो है समिति की ओर से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से। तो वहीं एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटती हुई नजर आ रही है। मांडू में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। तो प्रशिक्षण शिविर में सीएम शिवराज भी शामिल हुए। तो 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी जो है लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। तो कल प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन था, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की।
टारगेट दिया कि एक भी पात्र हितग्राही 31 अक्टूबर तक शेष नहीं रहना चाहिए। अगर पात्रता है तो स्वीकृति पत्र बने। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 22 लाख लोग पूरे प्रदेश में पात्र निकले हैं। अभियान को 21 दिन हुए, 23 दिन बाकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में जनसेवा अभियान की समीक्षा की। जनसेवा अभियान के तहत रीवा संभाग में सबसे बेहतर काम किया गया, तो वहीं सीएम ने लंबित आवेदनों को सही ढंग से निपटाने का निर्देश दिया है और साथ ही अधिकारियों को वल्लभ भवन से भी नजर रखने का निर्देश दिया गया और साथ ही कलेक्टर को मंजूर आवेदनों को जरूरी देखने की हिदायत दी है। तो उन्होंने कहा था कि एक साल करीब 25 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को मंजूरी पत्र बांटना है। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। कई जगह ड्रग्स के बारे में मीडिया में भी खबरें आती, बाकी जगह से भी जानकारियां मिलती है। स्कूल, कॉलेज, उसके आसपास कुछ जगह से इंफॉर्मेशन ये मिलती कि छोटी छोटी दुकानें, वो अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानें जो दूसरा खोखला करने का षड्यंत्र है ये। और इस अभिशाप से हमारे बच्चों को हमको बचाना है। और इसलिए चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अवैध शराब का हो, इनकी जड़ों पर प्रहार करना है। और इसलिए तत्काल कार्रवाई शुरू करनी है। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर भोपाल से है, जहां 526 कॉलेज के प्रोफेसर करेंगे धरना। सरकारी सिस्टम से परेशान प्रोफेसर धरना करते हुए नजर आएंगे। तो भोपाल में प्रदर्शन करेंगे करीब 8000 प्रोफेसर। तो यूजीसी स्कीम के तहत भर्ती नियम लागू नहीं होने पर आक्रोशित जो प्रोफेसर हैं वो नजर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। तो एकेडमिक ग्रेड पे का प्रोफेसर को लाभ नहीं मिल रहा। तो कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आज प्रोफेसर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो 526 ऐसे प्रोफेसर हैं जो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है, जहां प्रोफेसर को लाभ नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते आज धरने देते हुए नजर। खबर डिंडोरी से है, जहां विट्ठलदेव बांध का विरोध तेज हो गया है। मामले को लेकर 11 गांव से आई महिलाओं ने कलेक्टर और बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे से मिलने की जिद की। तो महिलाओं ने तत्काल विट्ठलदेव बांध परियोजना को रद्द करने की मांग की है। तो इस दौरान पुलिस ने महिलाओं को रोका और विरोध में महिलाओं ने रेस्ट हाउस मार्ग पर जाम लगा दिया। तो वहीं तहसीलदार की समझाइश पर महिलाओं ने जाम खोला। दरअसल अधिकारी 2 मंत्रियों के दौरे के दौरान माहौल को लेकर चिंतित दिखे, इसलिए विरोध कर रही महिलाओं को अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया। हम लोगों की क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ रहा है, तो हमें न्याय चाहिए। वहाँ बांध नहीं बनना चाहिए। किस उद्देश्य से बनवा रहे हैं वो सर बांध? ओम प्रकाश धुर्वे सर किस उद्देश्य से बनवा रहे हैं? जब हमारे गांव में कुछ की समस्या नहीं है तो किस उद्देश्य से बनवा रहे हैं बांध? जब हमारे गांव में खाने पीने के लिए हर एक चीज की सुविधा है तो क्यों बनवा रहे हैं बांध? हमारे गांव में विकास नहीं होगा। नहीं, हमारे गांव में सबकी विकास है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम नहीं उठेंगे यहाँ से। कारण ये है सर, विठल्ला बांध जो है वो महिलाओं की मांग है कि वो बांध ना बना जाए और उनको लिखित में चाहिए सर। क्यों, क्या कारण है, क्यों निरस्त करना चाह रहे हैं आप लोग? तो ये हितग्राही ही बता सकते हैं इस बात। वो तो विकास होगा ना बांध बनने से? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं 11 गांव की महिलाएं चाह रही हैं कि ये बांध ना बने। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मेंट के जंगलों में एक बार फिर बाघ नजर आया। वन विभाग ने ट्रैप कैमरे भी लगा दिए हैं। तो कैमरे में बाघ पूरी तरह से कैद हो गया। तो बाघ की T1234 से पहचान हुई है। तो 2.5 साल बताई जा रही है बाघ की उम्र। आपको ये भी बता दें कि बाघ ने फिर गाय को अपना शिकार बना लिया। खबर शहडोल से है, जहां
केशवाही चौकी के अंतर्गत बस स्टैंड में बड़ा हादसा हो गया। यहां के दुर्गा पंडाल में सामानों को लोडिंग अनलोडिंग के दौरान 3 लोग 11 kV लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गए हैं। तीनों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है, तो तीनों अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए हैं, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि तीनों की जान जरूर बच गई, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जमीन से गाड़ी से कितने ऊपर था? गाड़ी से? हाँ, गाड़ी से मान लो टच हो गया। गाड़ी में टच नहीं होया है भाई, शरीर में टच। अच्छा, वो तो शरीर में टच हो गया उनके ना। खबर इंदौर से है, जहां नगर निगम और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखी गई है। डायनेस होटल में छापेमारी कार्रवाई देखी गई। होटल में बड़ी संख्या में शराब की पेटियां बरामद की गई हैं, तो वहीं अवैध रूप से ब्रांडेड शराब परोसने की सूचना मिली थी। तो ये बड़ी खबर इंदौर से है, जहां नगर निगम और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखी गई है। ये बड़ी छापेमार कार्रवाई जो है डायनेस होटल में मानी जा रही है। तो अवैध रूप से ब्रांडेड शराब परोसने की सूचना मिली थी, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने यहां पर छापेमार कार्रवाई की है। तो नगर निगम और आबकारी विभाग की ये संयुक्त कार्रवाई जो है वो मानी जा रही है। ब्रांडेड शराब परोसने की प्रशासन को सूचना मिली थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। खबर रतलाम से है, यहां करमदी मथुरा पुलिया के नाले में दंपत्ति बह गया। युवक की जान तो बचा ली गई, लेकिन पत्नी का अब तक कोई पता नहीं चला। युवक राधेश्याम पत्नी के संग कहीं जा रहा था कि अचानक ही हादसा हो गया। रेस्क्यू टीम को मथुरी नाले से 2 किलोमीटर दूर सिमलापाड़ा पुलिया पर महिला की साड़ी मिली है। तो रात में ही एसडीआरएफ की टीम ने बाइक भी खोज निकाली। अब बड़ी खबर पन्ना से है, जहां पर एक युवती की जान जाने से हड़कंप मच गया है। ये हादसा अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा के मौके पर हुआ, जब युवती डेथ पॉइंट पर पैर फिसलने से जान चली गई। तो दरअसल पन्ना में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया था। बता दें कि यहां पहले भी एक साथ 5 मौतें हो चुकी हैं। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की तैनाती नहीं होने से ये हादसे हो रहे हैं, और युवती के शव को पुलिस और होमगार्ड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। खबर ग्वालियर से है, जहां रेत डंपर चालकों से लेन देन का मामला सामने आया है। सीएसपी पर आरोप भी लगाए गए हैं। आपको ये भी बता दें, सीएसपी प्रमोद शख्स को PHQ अटैच कर दिया गया है। तो सीएसपी का डंपर चालकों से लेन देन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो कथित ऑडियो में लेन देन की सामने बात आई थी। तो वायरल ऑडियो की बारीकी से अब जांच जो है वो की जाएगी, और जांच के बाद मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। सीएसपी का डंपर चालकों से लेन देन का जो ऑडियो है वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल की जो जांच है वो बारीकी से की जाएगी, और उसके बाद कार्रवाई जो है इस पूरे मामले को लेकर आगे की जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।